मैं हूं सुमेर सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़। आज उज्जैन जिले की नागदा खचरोच विधानसभा में हूं और मेरे साथ कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुज्जर हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार उन्होंने यहां पर विकास किया है और आगे क्या करेंगे। दिलीप जी, आपका स्वागत है। बताइए कि आप यहां पर किस प्रकार आपने विकास किया है, आप फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं। निश्चित रूप से देखें, जब पहली बार मैं विधायक बना इस क्षेत्र में ना ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें थी, ना स्कूल थे, ना आंगनबाड़ी भवन थे, ना ट्रांसफार्मर थे, ना ग्रिड थे, ना पीने के पानी की कोई सुविधा थी। हमने इसको सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर सड़कें डामरीकृत सड़कें नहीं हैं, और भी एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं जब पेयजल की व्यवस्था नहीं है। सभी दूर अधिकांश स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था है। अभी हमने एक और पेयजल योजना स्वीकृत कराई है, नर्मदा गंभीर परियोजना, जिसके अंदर जिस प्रकार सिटी में पानी उपलब्ध होता है शहर में, उसी ग्रामीण में हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पानी उपलब्ध होगा। और विशेषकर चाहे खाचोद हो चाहे नागदा हो। नागदा में पहले एक टप्पा कार्यालय टप्पा हुआ करता, हमने नागदा को तहसील बनाया, यहाँ पर न्यायालय खुलवाया, हमने एसडीएम कार्यालय खुलवाया और अन्य कई सौगातें यहाँ दी। हम नागदा जिला बनाने का भी हमारा प्रयास है, वो भी हम शीघ्र नागदा को भी जिला बना देंगे, जिससे क्षेत्र में उन्नति विकास के नए द्वार खुलेंगे। जिस प्रकार से जिला स्तर पर जो सुविधा होना चाहिए वो हमारे नागदा क्षेत्र में मिलेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला चिकित्सालय हो, ऐसे कई महत्वपूर्ण विभागों के ऑफिस यहाँ पे खुलेंगे। साथ साथ हमने खाचोद में भी ITI कॉलेज, वो नवोदय विद्यालय, मॉडल स्कूल, सीएमराय स्कूल और ग्रिड और सब बहुत सारे चीज़ें के हमने विकास कार्य करे हैं। और आने वाले समय में जो जो सुविधा हम कर सकते हैं, अब हमारा पूरा प्रयास होगा कि सिंचाई के साधन हम और बेहतर व्यवस्था करें, और साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग है उसके लिए हम प्रयास करें, ऐसा हमारा प्रयास है। क्योंकि यहाँ पर श्रमिकों की भी काफ़ी समस्या है, उसको भी निदान करने का हमारा प्रयास रहेगा। जब 15 महीने आपकी सरकार रही तो उस समय किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था? निश्चित रूप से आप देखें तो हमारे क्षेत्र में भी 1 लाख तक के जो किसान थे उन सबका कर्जा कांग्रेस शासन में माफ़ हुआ था। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है कर्जे की, 2008 में उन्होंने 50,000 रुपये कर्जे माफ़ करने की बात कही थी। सुंदरलाल पटवारी जी के समय सुई से लेकर ट्रैक्टर तक कर्जे माफ़ करने, उन्होंने तो कभी माफ़ नहीं कर, कांग्रेस ने जो बोला वो करा है। और मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ किसानों का माफ़ करा, और मोदी जी ने उद्योगपतियों के कर्जा माफ़ करा है। और जहाँ तक कर्जे की माफ़ है, निश्चित रूप से हमारी यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं गिराती तो अब 2 लाख का कर्जा अब तक माफ़ हो चुका होता। ये बताएं कि जब यहाँ पर मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने कहा था कि नागदा को तो जिला बना दिया गया है, तो अभी तक बना है कि नहीं बना है? आप देखें, बड़े प्रदेश में एक अनोखा मामला है नागदा। वर्ष 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, बोले कि नागदा को जिला बनाने की घोषणा करते हैं और कहते हैं कि हमारा विधायक दो तो हम नागदा को जिला बनाएंगे। तो क्षेत्र की जनता ने उनको बीजेपी का विधायक दे दिया, और फिर 5 साल कुछ भी उन्होंने अपनी घोषणा पे अमल नहीं करा। और 18 में फिर आते हैं, फिर कहा था कि हम नागदा को जिला बनाएंगे, परंतु उन्होंने सरकार नहीं आई। फिर हम कमलनाथ जी ने हमने प्रस्ताव पास करा नागदा, परंतु गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन होने के कारण वो मामला अटक गया। तो एक बार पुनः शिवराज जी आए 23 में, फिर उन्होंने घोषणा करी। 18 और 23 की घोषणा में कोई अंतर नहीं है। जिसको इच्छा हो पढ़े, एक अनोखी घोषणा है पूरे प्रदेश में कि जिसकी इच्छा वो मिले करे, जिसकी इच्छा पढ़े नहीं करे। मतलब तहसीलों को आपसी लड़ाने का उन्होंने प्रयास किया कि किसी प्रकार से नागदा जनता संतुष्ट हो जाए और नागदा जिला भी नहीं बनाना पड़े। इस प्रकार उन्होंने प्रयास करा। हम आलोट के और मैंने दोनों विधायकों ने लिख के तत्काल दिए, तो उसके कारण गजट नोटिफिकेशन कर दिया। गजट नोटिफिकेशन के बाद में सब औपचारिकता पूरी हो गई। उसके बावजूद भी हमारे प्रस्ताव को पेंडिंग में डालते हुए मेयर को और पाडोना को उन्होंने जो तत्काल जिला बना, जबकि घोषणा इसके बाद हुई। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे अनोखा मामला है। उन्होंने यह भी कहना है कि जो कांग्रेस है ये तो सनातन के विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा और बोलती भी क्या है?
अब आप देखो तो हर भारतीय जनता पार्टी का नेता सनातन की बात करता है। पहले तो हिंदू की बात करता है, अब सनातन की बात करता है। कांग्रेस तो हमसे ज़्यादा हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले कोई व्यक्ति नहीं होंगे। ये ऐसी दिखावा करते हैं। हम जो हिंदू धर्म के सिद्धांत है, सनातन धर्म के सिद्धांत, उस पर हम उन सिद्धांतों हम चलते हैं और ये सिर्फ दिखावा करके वोट की राजनीति करते हैं। आपको क्या लगता है कि नागदा क्षेत्र की जनता आपको अगर फिर से मौका देगी तो आपके क्या सपने कि यार ये विकास मैं करूँगा आगे? निश्चित रूप से निश्चित रूप से प्रदेश में जो सर्वे आधार पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। मेरा विधानसभा 1956 से लेकर 93 तक 85 को छोड़ दें, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विधायक रहे हैं और जिसके कारण उन्नति विकास नहीं हो पाया। और जब मुझे अब जनता ने मौका दिया, हम लगातार उन्नति क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा पहला लक्ष्य नागदा जिला बनाने का रहेगा। जिला बनते से क्षेत्र के नए विकास के द्वार खुलेंगे। फिर से किसानों का कर्जा माफ़ होगा? बिल्कुल, किसानों का कर्जा माफ़ होगा। और जहाँ तक आप बात करें, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम किसानों की आय दुगनी करें। एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ मैं कि मनमोहन सिंह सरकार में सोयाबीन 5,000 रुपये कुंटल के ऊपर बिकती थी और तेल के भाव 40-45 रुपये हुआ करते थे। आज 14 के बाद में आज 23 में सोयाबीन के 3.5 से 4,000 रुपये बिक रहे और 1,000 रुपये करीब रेट कम हुआ है। और परंतु सोयाबीन के तेल का भाव 3 गुना हो गया, मतलब 100 के ऊपर 120 के ऊपर पहुंच चुका है। तो और किसानों की उत्पादन लागत, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे दवाई हो, चाहे मजदूरी हो, सबका भाव बढ़े हैं। वो तो उनकी उत्पादन लागत बढ़ी है, लाभ कम हुआ है। तो इससे प्रत्यक्ष उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय दुगनी नहीं करना चाहती है, वो सिर्फ उनको लेवल में रखना चाह रही है। ये मेरे साथ में विधानसभा नागदा खाचरों से कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुज्जर थे। इन्होंने अपनी बात रखी अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ सुमेर सिंह सोलंकी। नागदा विधानसभा में मैं जनता के बीच में भी अभी पहुंच रहा हूं, उनसे भी चर्चा करूंगा कि यहाँ पर जो विधायक थे दिलीप गुज्जर, क्या नाम है आपका? नरेश शर्मा। शर्मा जी, बताएं कि यहाँ पर जो दिलीप गुज्जर है उन्होंने विकास कार्य किए कि नहीं? विकास कार्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। हमेशा क्षेत्र में विकास की बात करी है, विकास के अलावा कुछ नहीं करा है। और जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना कि मैं जनता का सेवक हूँ, जनता में मैं मंदिर का पुजारी, ओरिजिनल मंदिर के पुजारी और सेवक तो दिलीप गुज्जर साहब है, जो जनता की सेवा करते हैं, गरीबों के असहाय की, हर तबके की। विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास के मामले में तो आप खाचरोद से लगा के यहाँ देख लो, खाचरोद की सीमा देख लो, नागदा की सीमा देख लो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो सड़क नहीं जुड़ा हुआ। जो क्या नाम दादा? कुंवर जी नाम। कहाँ से आया, कौन से गाँव से? जिरमराज। आप बताओ कि गांव में विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ। किसने करा है? गुज्जर साहब ने करा। कौन विधायक बनेगा यहाँ? दिलीप गुज्जर। दिलीप गुज्जर बनेगा। हाँ। और क्या नाम था आपका? कासम का मंसूरी। कौन बनेगा विधायक यहाँ पर? विधायक तो यही बनेगा, और कौन बनेगा? मंत्री बनेगा। विधायक क्या बोलो, मंत्री बनेगा, यही कहो। मंत्री बनेंगे तो विकास हुआ है? हुआ है, बहुत विकास। क्या नाम दादा आपका? मेरा नाम लोकुमल खत्री है। हाँ। हमारे कांग्रेस के 4 बार के विधायक हैं और ये 5वीं बार बनेंगे। और जो वर्तमान में बीजेपी का उम्मीदवार है वो मेरे वार्ड से पार्षद था। उस समय पानी की वहाँ परेशानी थी 16 नंबर में, जब उसके घर पे जाते थे वो बोलता है कि मैं पानी भरूँ आके। ऐसे उम्मीदवार को बीजेपी ने खड़ा करा है। 5वीं बार हमारे भाई साहब दिलीप गुज्जर जीतेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी और वो मंत्री बन के और नागदा को जिला बनवाएंगे। मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी? बनेगी। कौन होंगे विधायक यहाँ से नागदा? दिलीप गुज्जर। रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के 3 निशान, दुख सुख का साथी दिलीप सिंह गुज्जर है। आपका क्या नाम है दादा? गट्टू सिंह गुजर। सत्तू सिंह गुज्जर। गट्टू सिंह गुजर। गट्टू सिंह गुज्जर। कहाँ से हैं आप? टूटिया खेड़ी से हैं। आप ही बताइए, गांव में विकास हुए कि नहीं हुए? भाजपा ने करे या कांग्रेस ने करे? हमारे गांव में तो कांग्रेस ने विकास किया है भाई, दिलीप सिंह गुजर साहब। रोड, टंकी वगैरह सब कुछ। क्या नाम दादा आपका? चेन्नई राम जी प्रधान। क्या मानते हैं आप, कैसे विधायक होना चाहिए नागदा खाचरोद में? किस प्रकार मानते हैं आप, क्या विकास हुआ है नहीं हुआ है? हर प्रकार से मानते हैं। हमारे दिलीप सिंह जी गुज्जर साहब विधायक हुए हैं, उसी टाइम से हमारे जनता बिल्कुल सुख शांति बैठी हुई है। पानी की कोई समस्या नहीं है, बिजली की कोई समस्या नहीं है, लाइट की किसी प्रकार की, रोड की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। विधवा को पेंशन भी मिलती है, हर प्रकार से वृद्धावस्था भी कंप्लीट मिलती है, हर प्रकार से कोई बात की टेंशन नहीं है। हम आप नागदा में कौन विधायक होगा? दिलीप सिंह गुज्जर। भाजपा बोलती है हमने विकास किया है,
इन्होंने अच्छा काम किया है किन ने किया है? विधायक साहब दिलीप सिंह गुजर कौन बनेगा विधायक यहाँ पर? गुजर साहब